देश और समाज में नफरत फैलाने वाली और देश और समाज को तोड़ने, लूटने, बेचने और बर्बाद करने वाली संस्थाएं भाजपा, आरएसएस, बीएचपी, बजरंग दल आदि सिर्फ अल्पसंख्यक मुस्लिम, सिख, ईसाई, दलित, आदिवासियों का ही दुश्मन नहीं है, बल्कि पूरे देश और देश के मुस्लिम, सिख, ईसाई, गरीब, किसान, मजदूर, दलित, आदिवासियों का सबसे बड़ा दुश्मन है। भाजपा, आरएसएस, बजरंग दल, बीएचपी के पूर्वज हिंदू धर्म के मनुवादियों और मनुवादी राजाओं ने एक से बढ़कर एक जुल्म सितम के पहाड़ ढाए हैं। यानी मनुवादी हिंदू धर्म के हिंदू लोग गरीब, किसान, मजदूर, दलित, आदिवासियों को नंगा शरीर, नंगा बदन रखते थे और सिर्फ मर्दों को ही नहीं बल्कि मर्दों से ज्यादा औरतों पर जुल्म सितम किया जाता था। दलित, आदिवासी महिलाएं और बच्चियों को अपने स्तर तक ढकने का अधिकार नहीं था और अगर भूल से भी महिलाएं या बच्चियां अपना स्तन ढक लेती तो उनके ऊपर मनुवादी हिंदुओं द्वारा जुल्म सितम का पहाड़ ढा दिया जाता। महिलाओं और बच्चियों को नंगा बदन रस्सी से बांधकर पेड़ में लटका दिया जाता था और लाठी डंडों से मारा जाता था और इसी तरह भूखा प्यासा 2-2, 3-3 दिनों तक पेड़ में लटका कर रखा जाता था और मारा जाता था। इतना जुल्म सितम के बाद भी मनुवादी हिंदू धर्म के ठेकेदार चुप नहीं होते थे और फिर स्तन टैक्स लगाया जाता था और स्तन टैक्स लेने के बाद ही उन्हें छोड़ा जाता था। और दलित, आदिवासी महिलाओं और बच्चियों के साथ रेप, बलात्कार तो आम बात थी। जिस मनुवादी का जी चाहता जिस महिला बच्ची के साथ रेप और बलात्कार करता था। रेप और बलात्कार के खिलाफ आवाज उठाने पर फिर उन्हें नंगा बदन बांधकर पेड़ से लटका दिया जाता था और जुल्म सितम का पहाड़ तोड़ा जाता था। इतनी बड़ी नीच, घटिया हरकत और जुल्म सितम के बाद भी दलित, आदिवासियों तुम्हारा खून नहीं खौलता है। मनुवादी हिंदुओं के खिलाफ इतने जुल्म सितम के बाद भी तुम्हारा खून नहीं खौलता है तो तुम्हारे शरीर में खून नहीं बल्कि गंदा पानी है। और यदि खून खौलता है तो मनुवादियों के खिलाफ खुलेआम जोर शोर से आवाज उठाना होगा और मनुवादियों को मुंहतोड़ जवाब देना होगा। और यदि आज तुम मनुवादियों के खिलाफ आवाज नहीं उठाओगे तो कल फिर से कपड़ा पहनने और स्तन ढकने के अधिकार के लिए और आंदोलन करना होगा। देशवासियों, अब आगे ये बताओ, इतने सारे जुल्म सितम को देखते हुए टीपू सुल्तान ने हिंदू धर्म के मनुवादी, हिटलरवादी, तानाशाह और मानवता के गद्दार, क्रूर शासक और राजाओं के खिलाफ आवाज उठाया। दलित, आदिवासियों के जान माल, इज्जत, आबरू बचाने और स्तन ढकने का अधिकार दिलाने के लिए लाखों मनुवादी क्रूर आतंकी हिंदू शासकों से जान पर खेल कर लड़ाई लड़ी और काफी मुशक्कत परेशानी झेलने के बाद महान वीर शहीद आजम टीपू सुल्तान ने क्रूर हिंदू मनुवादी आतंकी राजाओं और शासकों को झुकने पर मजबूर करके झुकाया और फिर 26 जुलाई 1859 को ये फरमान जारी करवा दिया और खुद भी कर दिया कि दलित, आदिवासी सभी लोग अपना स्तन ढकने के लिए आजाद हैं और फिर सभी दलित, आदिवासी अपना स्तन ढकने लगी। तो बताओ, टीपू सुल्तान ने दलित, आदिवासियों को स्तन ढकने के लिए अपनी जान पर खेलकर क्रूर हिंदू मनुवादी आतंकियों से लड़कर स्तन ढकने का अधिकार दिलाया। तो क्या टीपू सुल्तान ने गलत किया है? ये मनुवादी भाजपा, आरएसएस, बजरंग दल, बीएचपी के लोग कहते हैं टीपू सुल्तान ने हिंदू मनुवादी ब्राह्मणवादियों को मारा है, लेकिन ये नहीं बताता है कि क्यों मारा है। सिर्फ कहते हैं कि 700 ब्राह्मणों या 7000 ब्राह्मणों को मारा है। मैं तो कहता हूँ 700 या 7000 नहीं बल्कि 7 लाख ब्राह्मणों को मारना पड़ता तो भी टीपू सुल्तान मारता। क्यों? यह एक बेहतरीन कदम था दलित, आदिवासियों को स्तन ढकने का अधिकार दिलाने का। क्यों भाई, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्या टीपू सुल्तान अन्याय होता देखकर हिंदू मनुवादी क्रूर ब्राह्मणों को दंड नहीं देना चाहिए कि यह अन्याय उसके धर्म के लोगों पर नहीं बल्कि हिंदू धर्म पर अन्याय नहीं
अन्याय हिंदू धर्म के लोगों पर ही कर रहे हैं, तो सुनो, अन्याय अन्याय होता है, चाहे वह किसी पर भी, किसी भी धर्म जाति समुदाय पर हो। इसलिए टीपू सुल्तान ने जुल्म के खिलाफ लड़कर स्तन ढकने का अधिकार दिलाया। इतिहासकारों ने टीपू सुल्तान को लेकर थोड़ा बड़ा दिल दिखाया और सच्चाई लिख दिया, लेकिन अब भाजपा, आरएसएस, बजरंग दल, बीएचपी के द्वारा टीपू सुल्तान को भी बदनाम करने का काम जोरों शोरों से किया जा रहा है। यह हमारी और आपकी जिम्मेदारी है कि सच्चाई पर पर्दा पड़ने से पहले अपने बच्चों, पड़ोस, मोहल्लों में सच्चाई को बताकर सच को जिंदा रखें। इतिहासकार टीपू सुल्तान के प्रति इसलिए झूठ नहीं लिख सके क्योंकि टीपू सुल्तान का सारा इतिहास बहुत ही करीब के दिनों का है, और यह तथ्य और सबूत है कि टीपू सुल्तान अंग्रेजों से लड़ते हुए शहीद हो गए थे और अपनी पूरी सल्तनत देश के लिए न्योछावर और बर्बाद कर दिए। दरअसल टीपू सुल्तान को बदनाम सिर्फ मनुवादी हिंदू, भाजपा, आरएसएस, बजरंग दल, बीएचपी, स्वर्ण जाति के लोग ही कर रहे हैं। हकीकत और सच्चाई यह है कि यदि इस देश के इतिहास को निष्पक्ष और सच्चाई के साथ लिख दिया जाए तो आज अचानक बड़े बड़े पैदा हुए महापुरुष नंगे हो जाएंगे, क्योंकि जिसको खलनायक लिखना चाहिए उन्हें मनुवादी इतिहासकारों ने महापुरुष बता दिया है, और जो महापुरुष थे उन्हें खलनायक बता दिया है। क्योंकि मनुवादियों में कोई भी महापुरुष नहीं था, तो मनुवादी इतिहासकारों ने खलनायक और क्रूर लोगों को ही महापुरुष बना कर बता दिया है, जबकि लाखों मुस्लिम महापुरुषों को झूठा, बेबुनियाद, मनगढ़ंत खलनायक बनाकर लिख दिया है, जो सच्चाई से कोसों दूर है। आपके लिए 2 सवाल, लेकिन आप जरूर जवाब दीजिएगा। पहला है, क्या मनुवादी इतिहासकारों से नहीं करना चाहिए था? दूसरा है, दलित आदिवासियों को स्तन ढकने का अधिकार दिलाने के लिए मनुवादी ब्राह्मणों को टीपू सुल्तान मारा तो सही किया या गलत किया? कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, हमें आपके प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा। थैंक्स, धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। आगे भविष्य में इसी तरह की ज्ञानवर्धक वीडियो को देखने के लिए हमदर्द चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही घंटी के बटन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर लें ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक्स, धन्यवाद।